बात करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की। और ये बड़ी खबर है उत्तरकाशी के दौरे का। आज दूसरा दिन है सीएम धामी का और आज दूसरे दिन भी वो वहां पर मौजूद रहेंगे, वहां के लोगों से मुलाकात करेंगे। कल देर रात तक अधिकारियों के साथ उन्होंने समीक्षा बैठक की थी। उत्तरकाशी में बादल फटने से एक बड़ा हादसा सामने आए। उस बादल फटने से अभी तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, लेकिन कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं और कई लोगों को वहां से सुरक्षित बाहर भी निकाला गया है। एनडीआरएफ और आईटीबीपी अधिकारियों के साथ वहां पर समीक्षा बैठक की। सेना के जवान भी वहां पर मौजूद हैं। उत्तराखंड पुलिस भी वहां पर लगातार लोगों को सचेत कर रही है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का काम किया जा रहा है। लेकिन बादल फटने के बाद जो त्रासदी, जो मंजर वहां पर बना हुआ था, वो डरावना मंजर था। और तमाम जितने भी घर वहां पर नदी के दोनों किनारे बसे हुए थे, वो घर उस त्रासदी के अंदर बह चुके हैं और वहां पर एक खुला मैदान अब बन चुका है। लेकिन उसी मैदान, उसी मलबे के नीचे अभी कई सारे ऐसे लोग हैं जो दबे हुए हैं। कल मुख्यमंत्री धामी ने एक बार फिर से वहां पर अधिकारियों के साथ एक बैठक की है और ये शाम के समय बैठक की है, क्योंकि सीएम धामी कल ही उत्तरकाशी पहुंचे हुए थे और 2 दिवसीय उनका दौरा है। आज भी वहीं पर रहेंगे। आज भी लोगों से उनकी मुलाकात होगी, उन पीड़ितों से भी मुलाकात करेंगे। तो फिलहाल आज जैसे ही सीएम धामी उठे, लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री के नाते उनके कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, कल से लगातार वो निगरानी बनाए हुए। लेकिन आज सुबह उठने के तुरंत बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ एक तुरंत बैठक ली और बैठक में साफ निर्देश दिए हैं कि जितना जल्दी हो सके इस रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाए। आप तस्वीर देखें जरा, आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर है वो तस्वीर बाढ़ के बाद की है, जो वहां पर त्रासदी हुई थी उसके बाद की है। उससे पहले आपको नदी के दोनों किनारे कई सारे घर दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन वो घर अब पूरी तरह से घटना में बदल गए हैं और वहां पर हालत जो है वो पूरी तरह से बिगड़ गए हैं। ये 3 तस्वीरें हैं उत्तरकाशी, जहां पर एक बहुत बड़ी त्रासदी आई थी। आप खुद देख लीजिए तस्वीर। दूसरी तस्वीर हरिद्वार, जहां पर जो जलस्तर है वो बढ़ गया है नदियों का, और मनेरी में भी कुछ हालात इसी तरह के बने हुए हैं और सरकार पूरी तरह से चाक चौबंद नजर आ रही है। और साथ ही साथ जो सड़कों का मार्ग कटता है, टूटता है, उनको कैसे दोबारा से वापस सुदृढ़ किया जाए, इसके लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी त्रासदी पिछले एक हफ्ते के अंदर देखने को मिली है वो उत्तराखंड के उत्तरकाशी की है। ये थराली गांव है जो पूरी तरह से बह गया है। एक सेना का कैंप था, वो भी बह गया है। वहां पर 10 से 11 जवान अभी लापता होने की बात भी बताई जा रही है। इसके साथ साथ 100 से ज्यादा लोग जो अभी वहां पर लापता हैं, उनका कोई पता नहीं है वो किस व्यथा में है, किस अवस्था में है। इसके साथ 150 के आसपास या इससे ज्यादा एक फिगर हो सकता है जिनको फिलहाल सुरक्षित बाहर निकालने का जो काम है वो किया गया है, जो सरकार की तरफ से आंकड़े जारी किए। लेकिन बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी त्रासदी और कितना और वक्त इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को लग सकता है, कब तक तमाम लोगों को निकाला जा सकता है। रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट आपके सामने। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी कैंप कार्यालय का दौरा किया। देर रात एनडीआरएफ और आईटीबीपी अधिकारियों के साथ उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक भी की है। इसके साथ ही आपको बता दें, धराली क्षेत्र में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की समीक्षा, बचाव कार्यों की प्रगति और चुनौतियों पर भी चर्चा की है कि आखिर रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे किया जाए, इसमें जो चुनौतियां उनके सामने खड़ी हैं उनसे कैसे पार पाया जाए। उन तमाम विषयों को लेकर उन सभी अधिकारियों के साथ बातचीत होती है और उन्हें यह आश्वस्त किया जाता है कि जो भी संसाधन आपको चाहिए उसके लिए सरकार अभी तैयार है। इसके साथ ही सेना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, एसडीआरएफ और उत्तराखंड पुलिस जो है वो मैदान में नजर आ रही है। मैदान में पूरी तरह से डटी हुई है, चाहे वो एनडीआरएफ हो, चाहे वो आईटीबीपी हो या बाकी अन्य वहां पर पुलिसकर्मी हो। इसके साथ मौसम और भौगोलिक कठिनाइयों के बावजूद जो है वो राहत वहां पर जारी है, क्योंकि मौसम भी खराब है। उस वजह से भी वहां पर दिक्कत आ रही है, जिसका जिक्र कल सीएम धामी ने खुद किया था। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं राहत में कोई ढिलाई ना हो, हर फंसे व्यक्ति तक पहुंचे मदद। और सीएम धामी का ये संकल्प है कि वहां पर जो भी व्यक्ति फंसा हुआ है उस तक मदद पहुंचे और उनको जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाए, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं और कुछ लापता भी हैं। हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद से निगरानी तेज कर दी है। स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। अब हेलीकॉप्टर और ड्रोन का भी वहां पर मदद ली जा रही है, क्योंकि कल मौसम खराब था, कल नहीं हो पाया था, लेकिन इसे अब बढ़ा दिया है। कैंप कार्यालय से मुख्यमंत्री कर रहे पल पल की निगरानी, यानी पल पल की निगरानी कैंप कार्यालय से हो रही है। स्थानीय लोगों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है। उन्हें कहा है कि आप धैर्य बनाए रखें, सरकार आपके साथ है। यहाँ पर हर स्तर की जो सहायता है वो आप तक पहुंचाई जाएगी। जरूरतमंदों को भोजन, पानी और प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार पूरी मुस्तैदी से
हालात पर नजर भी बनाए हुए। ये भी एक बहुत बड़ा बिंदु है इस पूरे घटनाक्रम का, क्योंकि जो लोग बेघर हुए हैं उनको खाना पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज हो गया है। आज मौसम साफ होने के चलते रेस्क्यू जारी है। आज मौसम साफ है, ये बड़ी राहत की खबर है। प्राकृतिक आपदा के बीच प्रशासन का जुझारू प्रयास वहां पर जारी है। धराली में युद्ध स्तर पर बचाव अभियान चल रहा है और उम्मीद है कि बहुत जल्द उन सभी लोगों को वहां से बाहर निकाला जाए। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन अब तेज हो गया है, क्योंकि आज जो सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि आज मौसम जो है वो साफ बताया जा रहा है, जिस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ी बहुत आसानी हो सकती है। धनराज गर्ग हमारे सहयोगी इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे जुड़े हुए हैं। धनराज, आज मौसम साफ होने की खबर अभी सामने आ रही है और अगर मौसम साफ है तो जाहिर सी बात है आज जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें कहीं ना कहीं आज एक तेजी दे सकते हैं और जो आसानी है वो मिल सकती है। कल की तरह मुश्किलें खड़ी नहीं हो सकती हैं। तो क्या अपडेट है आज आपके पास सुबह से? रात भरी खबर यह है कि आज जो मौसम है वो साफ बताया जा रहा है और जिससे कहने के जो रेस्क्यू अभियान वहाँ पर चल रहा है उसमें कहने कहीं आसानी हो सकती है, क्योंकि लगातार देख रहे हैं कि पिछले 3 दिनों से लगातार उत्तराखंड के तमाम क्षेत्रों में बारिश हो रही है और बारिश के कारण जो रेस्क्यू अभियान है वो नहीं चल पा रहा था। हालांकि तमाम जो रास्ते हैं वो भी है और अभी तक देखिएगा कि वहाँ पर जेसीपी भी नहीं पहुंची है, लेकिन उसके बावजूद भी जो आर्मी के जवान है या फिर कहा जाए एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, आईटीबीपी की टीम है और पुलिस की टीम है, वो लगातार वहां पर हाथों से बोल्डर हटाते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों को खोजते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक काबिले तारीफ है। और वहीं देखिएगा आज जिस तरीके से मौसम साफ हुआ है तो लाजमी है कि आज जो जेसीपी है या फिर जो मशीनें हैं वो वहां पर पहुंचेंगी और जल्दी वहां पर जो रेस्क्यू अभियान है वो तेज पकड़ेगा। और इसके साथ ही देखिएगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी कल से ही कहीं ना कहीं धराली में टिके हुए हैं और लगातार वहां पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक कैंप कार्यालय बनाया है, कैंप कार्यालय से मुख्यमंत्री पुष्कर धामी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी देर रात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है और तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो रेस्क्यू अभियान है उसमें तेजी लाई जाए। और लगातार देखा भी जा रहा है कि जो तमाम टीमें हैं वो उनके पास कहीं ना कहीं संसाधनों की कमी वहां पर जरूर आ रही है, क्योंकि कारण जो संसाधन है वो वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन देखिएगा कि आज मौसम साफ है तो आज लगता है कि जो संसाधन है वो वहां तक पहुंचेंगे और जो रेस्क्यू उसमें तेजी लाई जाएगी और उसमें आसानी भी होगी। लेकिन धनराज, जो वहां की तस्वीर दिख रही है वो बेहद डरावनी तस्वीर है। पहले नदी के दोनों किनारे घर नजर आ रहे थे, लेकिन अब वो पूरी तरह से बदल गया है और मलबे में तब्दील हो गया है। क्या इतना आसान होगा वहां पर ये पता कर पाना कि कितने लोग वहां पर दबे हुए हैं, कहां कहां हैं, या इसको लेकर कोई सर्वे वहां पर किया जा रहा है? जो लोग सुरक्षित निकाले गए हैं उनको पूछकर एक सर्वे किया जा रहा है कि कितने लोग इस गांव में रहने वाले हैं, कितने लोग मिल गए हैं और कितने अभी भी लापता हैं? तो क्या इस प्रकार से कोई आंकड़ा जो है वहां पर तय की जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक जो देखा जाए तो 400 से अधिक जो लोग हैं उनको लिया गया है और उनसे लगातार जानकारी हासिल की जा रही है कि आखिर इस गांव में कितने लोग थे। प्रत्येक लिस्ट बनाई जा रही है कि कितने लोग अभी लापता हैं, क्योंकि अभी तक जो देखा जाए तो 100 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं और उनको ढूंढने का प्रयास कहीं ना कहीं तमाम जो टीमें वहां पर लगी हुई हैं, रेस्क्यू टीमें, वो कहीं ना कहीं कर रही हैं। लेकिन वही देखिएगा कि सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने, उनको ये जानकारी हासिल नहीं हो पा रही है कि आखिर इस गाँव में कितने लोग थे और कितने यात्री रुके हुए थे, क्योंकि एक यात्री पड़ाव भी है, गंगोत्री का रास्ता वहीं है और वो एक गंगोत्री का पड़ाव है, तो यात्री भी वहां पर लाजमी रुके होंगे। क्योंकि कल भी खबरें निकलकर सामने आई थी कि केरल का एक 28 लोगों का जो जत्था है उसकी कोई जानकारी नहीं हो पा रही है, तो उसको भी ढूंढने की कोशिश कहीं ना कहीं टीमों के द्वारा की जा रही है। और देखिएगा कि पुलिस और जो प्रशासन है वो लगातार ये कोशिश कर रहा है कि कितने लोग वहां पर थे और कितने लोगों की वहां पर डेथ हो गई, क्योंकि अभी तक जो आंकड़ा निकल कर आया है उसमें 5 लोगों की डेथ का आंकड़ा निकल कर सामने आया है और इसके साथ ही जो लापता बताए जा रहे हैं वो 100 से 150 के बीच का आंकड़ा बताया जा रहा है, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। क्योंकि जिस तरह से बार बार बारिश हो रही है, इसमें कभी हिमाचल में, कभी कुल्लू में, कभी मंडी में, कभी कांगड़ा में, इस तरीके से जो लैंडस्लाइड हो रहे हैं और रात को जो एक अचानक इस तरीके से भारी बरसात हो रही है, उसके इंतजाम को देखते हुए एक तरफ से सरकार एक इलाके की करती है, उतने में दूसरी तरफ बादल फट जाता है। इसको लेकर इंतजाम डीसी को ही अलर्ट पर रखा हुआ है और जितने भी मतलब लोगों के लिए जो सुविधा देने का प्रयत्न कर रहे हैं वो अभी तक लगातार जारी है। चमन, उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो या जम्मू कश्मीर हो, तीनों पहाड़ी राज्य हैं हिमालयन रेंजेस में, लेकिन यहाँ पर बाढ़ का जो खतरा है, बादल फटने का जो खतरा है, ये बहुत ज्यादा रहता है। भारी बारिश का जो खतरा है बहुत ज्यादा रहता है।
ऐसी कोई बड़ी त्रासदी ना हो, या नदियों के किनारे जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए क्या गाइडलाइंस है फिलहाल सरकार की तरफ से? क्या उन्हें अब वहां पर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है? सरकार की तरफ से स्पष्ट गाइडलाइन है कि नदी नालों की तरफ जो कोई भी इस तरफ ना रहे। रात को अचानक यहाँ रामपुर के साथ शिमला से 140 किलोमीटर दूर रामपुर के साथ एक गांव पड़ता है समझ, वहां भी रात को बादल फटा है। वहां का पूरा गांव रात को प्रशासन ने खाली करवाया है। लेकिन अभी गहनता ये रही कि वहां कोई भी अभी जान माल का कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि रात को ही पूरा गाँव खाली करवा दिया था। बहुत बहुत शुक्रिया चमन, आवाज से जुड़ने के लिए। मौसम से जुड़े अपडेट आपके सामने। 2 दिन से जारी भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और लोग परेशान हो चुके हैं। हिमाचल के मंडी में लैंडस्लाइड हुआ है, फ्लाईओवर पर दरारें आई हैं, जिस वजह से अब आवाजाही में दिक्कत। दवाड़ा में फ्लाईओवर पर लैंडस्लाइड से दरारें हुई हैं। मंडी, मनाली, चंडीगढ़, शिमला 4 लेन समेत 533 सड़कें बंद कर दी गई हैं और ये सुरक्षा को लेकर कदम उठाया गया है। यूपी में लगातार बारिश से नदियां उफान पर नजर आ रही हैं। 360 मकान ढहे। 2 दिन में 16 लोगों की मौत अभी तक बताई जा रही है। वाराणसी समेत 24 जिलों के 1245 गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। वाराणसी समेत 24 ऐसे जिले हैं और गांव की संख्या हजारों में है जो बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं और बाढ़ की चपेट में आने से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। कई वहां पर जो बाकी अन्य चीजें हैं उनको नुकसान हुआ है। बिहार, झारखंड समेत 12 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। झारखंड समेत 12 राज्यों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट फिलहाल जारी कर दिया है मौसम विभाग की तरफ से, ताकि पहले से लोगों को अलर्ट किया जाए। राजस्थान के जैसलमेर में धूल भरी हवा भी चलेगी। तेज हवा देखिए, पारा 36 डिग्री सेल्सियस के बाहर पहुंच चुका है और कई तेज हवाएं, कई बाढ़, कई बारिश, कई घरों में पानी घुसना, कई पुल ढहना, कई सड़कें दुर्घटनाग्रस्त होना, कई बहुत सारा नुकसान हो रहा है। उत्तराखंड में मलबा गिरने से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हुआ है। उत्तराखंड में जहां पर जो मलबा गिरा है उसके बाद नेशनल हाईवे बंद हुआ है। उत्तर प्रदेश में आज 43 जिलों में बारिश का अलर्ट भी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया है। 10 सेकंड में मकान गंगा में समाया, ये भी एक दृश्य देखने को मिला है, जहां पर सिर्फ 10 सेकंड में जो पूरा मकान है वो गंगा में बह गया। बिहार में 21 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। बिहार के अंदर 21 ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश हो सकती है। इसको लेकर मौसम विभाग अलर्ट है। अगले 72 घंटे अलर्ट मोड पर नजर आएंगे। 72 घंटे में बारिश हो सकती है। हरियाणा में 16 जिलों में बारिश का अलर्ट और 19% ज्यादा हुई है। 19% ज्यादा बारिश जो है वो हरियाणा के 16 जिलों में हुई है, जहां पर सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है। इसके साथ पंजाब में आज बारिश का अलर्ट नहीं है। 5 दिन मॉनसून जो है वो सामान्य रहने वाला है। पंजाब के लिए राहत की खबर, पंजाब के लोगों के लिए राहत की खबर है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें, बहुत राज्य हैं जहां पर बारिश की संभावनाएं अगले कुछ घंटों में हो सकती हैं।